बेशक शादी टूटना कोई खेल नहीं है। इसका दुख जितना आम महिला को होता है उतना दुख शायद सेलिब्रिटीज को नहीं होता। लेकिन ईशा देओल एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें तलाक का बहुत दुख है। वो अपनी शादी को बचाने की लाख कोशिशें कर रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी कोशिशें फेल हो गईं। जब वो तलाक के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर पहुंची तो बेशक वो सबके सामने खुश होकर दिखा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी और आंसू साफ देख लिए गए। उनके उदास चेहरे ने उनका सारा दुख एक झटके में बयां कर दिया। हालांकि ईशा ने हंसी दिखाकर अपने दुख को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पेपराजी ईशा का दुख समझ गए और ज्यादा सवाल जवाब न कर उन्हें जाने दिया। पेपराजी से बोलती दिखाई दी ईशा, मैं ठीक हूँ। शादी के 11 साल बाद कपल ने अपनी राहें अलग करने का फैसला कर लिया। दोनों मिलकर बेटियों की परवरिश करेंगे। तलाक की अनाउंसमेंट के बाद पहली बार ईशा देओल को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां वो व्हाइट क्रॉप टॉप, डेनिम जीन्स और कैप लगाई हुई दिखाई दी। उन्होंने कैमरा को देखकर स्माइल करते हुए पोज भी दिया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। पेपराजी ने एक्ट्रेस से उनका हाल चाल भी पूछा। जवाब में ईशा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? ईशा और भरत के तलाक की न्यूज ने फैंस का दिल तोड़ दिया। एक वक्त था जब दोनों को आइडल कपल माना जाता था। उनकी शादी टूटने की फिलहाल वजह सामने नहीं आई है, ना ही देओल परिवार ने इस तलाक पर कोई रिएक्ट दिया है। हालांकि धर्मेंद्र ने जरूर कहा कि वो अपनी बेटी को सलाह देंगे कि वो अपनी शादी बचा ले। ईशा देओल की हालत इस वक्त कैसी हो सकती है, शायद उनसे ज्यादा कोई जान भी नहीं सकता। लेकिन तलाक के बाद उनकी हालत जिसने सामने से देखी उस पर भी अच्छा खासा फर्क पड़ा। जी हाँ, ईशा देओल जब मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दी तो लोगों ने उनसे कई सवाल पूछने चाहे, लेकिन अचानक से ईशा का चेहरा देखकर पेपराजी ने कदम पीछे कर लिए। उनका मूड बदल गया। उन्होंने ईशा को चुपचाप वहाँ से जाने दिया। एक सवाल तक नहीं पूछा। अगर उस वक्त फोटोज देखेंगे तो ईशा देओल का चेहरा बहुत उदासी भरा दिख रहा है। वो आंखें बंद कर रोती भी दिखाई दी। यकीनन वो तलाक से बहुत परेशान है और उन्हें उस वक्त अपनी बेटियों की भी चिंता सताई जा रही है। ईशा देओल ने पेपराजी को हंसकर जरूर दिखाया जैसे वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। ईशा देओल की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द उस वक्त पेपराजी ने सामने से देखा, जिस वजह से उन्होंने ईशा को एक मिनट भी नहीं रोका और बिना सवाल जवाब के उन्हें जाने दिया। ईशा देओल को लेकर खबरें आ रही थी कि वो राजनीति में भी शामिल होंगी। जी हाँ, हेमा मालिनी की तरह ईशा देओल भी अपनी दुनिया में मग्न होने वाली है। लेकिन सवाल ये है, क्या राजनीति में हेमा की तरह ईशा को जगह मिल पाएगी? क्योंकि ईशा को हेमा मालिनी की तरह फिल्मों में तो जगह नहीं मिली। क्या राजनीति में उनकी किस्मत साथ देगी? अगर राजनीति में भी उन्हें मौका ना मिला तो ईशा देओल क्या करेंगी? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आखिर कैसे ईशा देओल का दुख दूर करेंगे?